इस घर में अभीरा और अरमान के जाने के बाद भले ही बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हर सदस्य के दिल में कहीं न कहीं एक खालीपन जरूर महसूस हो रहा था। सब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। कोई काम में लगा था, तो कोई रिश्तों की उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच सिर्फ तानिया ऐसी थीं, जिसके मन में लगातार एक ही बात घूम रही थी कि आखिर इस घर में धीरे धीरे हर रिश्ता क्यों टूटता जा रहा है और क्यों एक एक करके लोग इस परिवार से दूर होते जा रहे हैं। तानिया के लिए यह सब सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि उसे लगने लगा था कि इस घर के अंदर कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो सबकी आंखों से छिपाया जा रहा है। वह बार बार देखती थी कि किस तरह लोग एक दूसरे पर भरोसा खोते जा रहे हैं और कैसे छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलती जा रही हैं। इसी सोच में डूबी तानिया ने एक दिन तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी और किसी भी कीमत पर सच का पता लगाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। धीरे धीरे तानिया अपनी जांच शुरू करती है और घर में हो रही हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगती है। वह लोगों की बातचीत को छुपकर सुनती है, उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करती है और हर उस बात को जोड़ने लगती है जो अब तक उसे सिर्फ एक संयोग लग रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, उसे कई ऐसी बातें पता चलती हैं जो उसके शक को और गहरा कर देती हैं। कुछ समय बाद तानिया को यह समझ आने लगता है कि इस पूरे मामले के पीछे सिर्फ गलतफहमी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। उसे पता चलता है कि दिशा और दमयंती जी ने मिलकर एक ऐसा झूठा ड्रामा रचा था जिससे पूरे परिवार की सोच को बदल दिया जाए और कुछ लोगों को घर से दूर किया जा सके। तानिया को यह जानकर सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि जिस घटना को लेकर पूरा परिवार बंट गया था, वह घटना उतनी सच्ची थी ही नहीं जितनी दिखाई जा रही थी। सच्चाई यह थी कि न तो अरमान ने किसी पर हाथ उठाया था और न ही वह घटना वैसी थी जैसी सबको बताई गई थी। पूरी कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था ताकि परिवार के अंदर दरार पैदा की जा सके। इसके अलावा जो यह कहा गया था कि रब्बा अरमान को देखकर डर गया था और वहां से भाग गया था, वह भी पूरी तरह से गलत साबित होता है। असलियत यह थी कि रश भी उस समय वहां था ही नहीं। जब तानिया इस बात की गहराई में जाती है तो उसे पता चलता है कि रशभ पिछले 3 दिनों से अपने दोस्त के घर पर रह रहा था और उस पूरे समय उसका इस घर की किसी भी घटना से कोई लेना देना नहीं था। इसका मतलब साफ था कि जो कहानी सबके सामने रखी गई थी वह पहले से ही गढ़ी गई थी। इस सच्चाई को जानकर तानिया का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ आ जाता है कि वह बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन चुकी है। अब तानिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इस सबके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है और इसका मकसद क्या है। क्या सिर्फ परिवार को तोड़ना ही मकसद था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तानिया और ज्यादा सतर्क हो जाती है और अब वह सीधे तौर पर दिशा और दमयंती जी पर नजर रखना शुरू कर देती है। वह धीरे धीरे उनका पीछा करना शुरू करती है, उनकी हर हरकत को नोट करती है और यह समझने की कोशिश करती है कि आखिर वे किससे मिलती हैं, क्या बात करती हैं और किस तरह की योजनाएं बना रही हैं। एक दिन तानिया को मौका मिलता है जब वह दोनों को एक अलग कमरे में चुपके से बातचीत करते हुए सुन लेती है। जो बातें वह वहां सुनती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सुनती है कि यह सब सिर्फ एक शुरुआत थी और असली खेल अभी बाकी है। दिशा और दमयंती जी यह बात कर रही होती हैं कि कैसे धीरे धीरे पूरे परिवार को अपने नियंत्रण में लाना है और कैसे कुछ और लोगों को भी इस घर से दूर करना है ताकि कोई भी उनके खिलाफ खड़ा ना हो सके। यह सुनकर तानिया को समझ आ जाता है कि यह सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी साजिश है जिसमें हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा है। अब तानिया के लिए यह लड़ाई सिर्फ सच सामने लाने की नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार को बचाने की थी। वह खुद से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस साजिश को बेनकाब करके रहेगी। लेकिन इसी बीच उसके मन में यह भी डर बैठ जाता है कि कहीं उसकी यह कोशिश उसे ही इस खेल का अगला शिकार न बना दे। उधर दूसरी तरफ तानिया के जीवन में भी भावनात्मक उथल पुथल चल रही थी। वह अपने रिश्ते कृष को लेकर भी उलझन में थी। उसे नहीं पता था कि उसका और कृष का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या नहीं, क्योंकि जिस तरह हालात बदल रहे थे उसमें किसी भी रिश्ते का टिकना मुश्किल लग रहा था। लेकिन इसके बावजूद वह अपने इरादों पर अडिग थी। वह मान चुकी थी कि रिश्ते तभी बच सकते हैं जब दोनों तरफ से ईमानदारी से कोशिश की जाए। लेकिन अगर सच्चाई ही खत्म कर दी जाए तो कोई रिश्ता कैसे जिंदा रह सकता है। तानिया ने यह तय कर लिया था कि वह इस परिवार को टूटने नहीं देगी।
उसे याद आता है कि वह भी कभी इस घर की बहू बनकर आई थी और एक बहू होने के नाते उसका यह कर्तव्य है कि वह इस परिवार को जोड़कर रखे, न कि उसे टूटते हुए देखे। यही सोचकर वह और मजबूत हो जाती है। इसके बाद वह सीधे आर्यन से मिलने का फैसला करती है। आर्यन उस घर का वह सदस्य था जो अभी तक पूरी तरह से अनजान था और दिशा के प्रति अपने पुराने प्यार के कारण सच्चाई से दूर था। तानिया जानती थी कि अगर आर्यन को सही समय पर सच नहीं बताया गया तो वह भी इस साजिश का शिकार बन सकता है। जब तानिया आर्यन से मिलती है तो वह बहुत गंभीर होकर उससे बात करती है। वह उसे बताती है कि वह जानती है कि तुम पिछले 5 साल से दिशा से प्यार करते हो और उसे बहुत अच्छे से समझते हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है। दिशा वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो। उसने जो किया है वह सिर्फ गलत नहीं बल्कि बहुत बड़ा धोखा है। तानिया उसे याद दिलाती है कि क्या वह अपने भाई और भाभी को भूल सकता है, जिन्होंने उसके जाने के बाद भी इस घर को संभाला, उसके माता पिता का ध्यान रखा और हर मुश्किल समय में इस परिवार को टूटने से बचाया। क्या इतने बड़े एहसान को सिर्फ एक झूठ के कारण नजरअंदाज किया जा सकता है? आर्यन की आंखों में धीरे धीरे भ्रम और दर्द दोनों दिखाई देने लगते हैं। वह पहली बार सोचने लगता है कि कहीं न कहीं वह अब तक गलत दिशा में सोच रहा था। उसके अंदर एक बड़ा तूफान उठता है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा होता। कुछ देर बाद आर्यन तानिया से कहता है कि धन्यवाद, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं खुद जाकर इस सच का सामना करूंगा और दिशा से हर सवाल का जवाब मांगूंगा। तानिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन का फैसला पक्का होता है। जैसे ही आर्यन दिशा के पास पहुंचता है, माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी होती है। दिशा पहले थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है। आर्यन उससे सीधे सवाल पूछता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और उसने परिवार के साथ ऐसा क्यों किया। पहले तो दिशा सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जब आर्यन उसे बताता है कि अब सच सामने आ चुका है, तो दिशा का चेहरा बदल जाता है। वह कुछ देर चुप रहती है और फिर अचानक जो सच वह खोलती है वह पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। दिशा बताती है कि यह सब सिर्फ एक शुरुआत थी, असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वह यह भी खुलासा करती है कि इस पूरे प्लान के पीछे कोई और भी है, जो अभी तक सबकी नजरों से छिपा हुआ है और वही असली मास्टरमाइंड है। यह सुनकर आर्यन पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था वही इतने बड़े राज छुपा रहा था। इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है और घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। अब सवाल यह है कि असली मास्टरमाइंड कौन है और क्या तानिया अपने मिशन में सफल हो पाएगी या फिर यह सच्चाई उसे भी किसी बड़े खतरे में डाल देगी। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।